everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो आज की क्लास के अंदर हम लोग करेंगे हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 2 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस। देखो, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो ये जो 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया है ये आपके चैप्टर नंबर 1 का ही एक टॉपिक है। बट अगर आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल टीआर जैन, तो ये एक अलग से चैप्टर है। चैप्टर का नाम है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। देखो, आज की वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं करे, मैंने सिर्फ 10 to 12 क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो मैं ये चाहती हूँ आप लोग मेरे आंसर्स ना देखो, वीडियो को पॉज करके साइड में अपने आंसर्स लिखते जाओ। उससे पहले इस चैप्टर को पढ़ लेना। चैप्टर को नहीं पढ़ा तो इस चैप्टर की सारी डिटेल्ड वीडियोस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से चेक कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, When was planning commission established? बस वीडियो को पॉज करो, साइड में अपना आंसर लिखो। प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था? प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुआ था हमारी इंडिपेंडेंस के 3 साल बाद में, यानी कि ईयर 1950 के अंदर। तो फर्स्ट का आंसर हो गया ईयर 1950। सेकंड इज प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय डैश इन डैश। अच्छा, प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस करा और कौन से साल में? तो देखो, 2014 के अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को खत्म करा और 2015 के अंदर नेक्स्ट ईयर प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन को किसने खत्म करा? नीति आयोग ने। कब आया था नीति आयोग? 2015 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रोल ऑफ नीति आयोग? इस नीति आयोग का क्या काम है? तो भाई नीति आयोग का काम है कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनाना, प्रोग्राम्स बनाना, स्ट्रेटजीज बनाना, ऐसी पॉलिसीज बनाना जिनसे कंट्री की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो, प्लस टाइम टू टाइम उन पॉलिसीज, उन प्रोग्राम्स को मॉनिटर भी करना, चेक भी करना कि वो पॉलिसी सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड? कौन से साल हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था? तो भाई प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था? ईयर 1950 के अंदर। नेक्स्ट ईयर हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था, दैट इज ईयर 1951। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ था? 1951 के अंदर। अच्छा, ड्यूरेशन भी बता देती हूँ, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो ड्यूरेशन है 1951 से 1956। फर्स्ट अप्रैल 1951 को स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ? 31 मार्च 1956। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसका मेन फोकस क्या था? तो इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। क्या? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया? अच्छा, इंडिया के अंदर लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था एंड व्हाट वाज इट्स ऑब्जेक्टिव्स? तो देखो, इंडिया के अंदर लास्ट 5 ईयर प्लान था हमारा 12th 5 ईयर प्लान। द लास्ट 5 ईयर प्लान वाज 12th 5 ईयर प्लान। अच्छा, इसका भी ड्यूरेशन बता देती हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका ड्यूरेशन था 2012 टू 2017। क्या? 2012 टू 2017। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई ग्रोथ कैसे हो? फास्ट ग्रोथ हो, बहुत ही स्पीड से ग्रोथ हो, प्लस ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब है उस ग्रोथ के प्रोसेस में सब इंक्लूड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि रिच सेक्शन जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा है, पुअर सेक्शन हमारा ग्रो ही नहीं कर रहा। तो ग्रोथ इंक्लूसिव होनी चाहिए। ग्रोथ के प्रोसेस के अंदर सारे सोसाइटी के सारे सेक्शंस आने चाहिए, सारे एरियाज कवर होने चाहिए, हर तरह के लोग कवर होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मेन फोकस था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि देखो, डेवलपमेंट हो बट डेवलपमेंट इस तरह से हो कि हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ में हम फ्यूचर की नीड्स का भी ध्यान रखें। देखो, आज हम लोग पेट्रोल यूज करते जा रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेटली, सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग खत्म करते जा रहे हैं। हम यही नहीं देख रहे कि हमें फ्यूचर की जनरेशन को भी कुछ देना है। हम समझते हैं यार ये तो क्या फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, बुक में भी ये लाइन आती है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, कितना भी यूज करो। भाई फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि इन रिसोर्सेज को हमने हमारी आने वाली जनरेशन से बोरो करा है और हमें उनको रिटर्न करके जाना है। तो ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? इंक्लूसिव होनी चाहिए, फास्टर होनी चाहिए, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम हमारे डेवलपमेंट के चक्कर से फ्यूचर की नीड्स का ध्यान ही ना रखें, आने वाली जनरेशन को कुछ देकर ही ना जाए। तो कैसा हो डेवलपमेंट कि हम हमारे एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें, हमारे रिसोर्सेज का भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 7 है,
डायरेक्टिव प्लानिंग इज परसूड इन डैश इकोनॉमीज। क्या डायरेक्टिव प्लानिंग इज परसूड इन डैश इकोनॉमीज? तो डायरेक्टिव प्लानिंग होती है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कौन सी इकोनॉमी में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चीजें चलती हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। वहां पर कौन सी प्लानिंग होती है? डायरेक्टिव प्लानिंग की गवर्नमेंट कभी कभार इंटरफेयर करती है जब चीजें आउट ऑफ लिमिट चल जाए। अदरवाइज सारे इकोनॉमिक डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर? तो वो करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर। याद रखना है कौन? प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन थे जवाहर लाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। उस टाइम पर यही प्राइम मिनिस्टर थे। तो हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? जवाहरलाल नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी? कौन से 5 ईयर प्लान के टाइम पर इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई? मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? मिक्सचर होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। तो सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पर, यानी कि 1956 से लेके 1961 तक का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पर इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is not a long term objective of planning in India? देखो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी आपने देखे होंगे 20 इयर्स के लिए जो प्लान्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जीडीपी ग्रोथ हो, कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का, मॉडर्नाइजेशन हो। तो इन सब में से कौन सा हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं है? जीडीपी ग्रोथ तो है, अभी मैंने बताया, फुल एम्प्लॉयमेंट भी है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी है, एक मॉडर्नाइजेशन भी होता है, एक सेल्फ सफिशिएंसी भी होता है। कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये हमारा लॉन्ग टर्म पीरियड ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, एन इकोनॉमी इन विच इकोनॉमिक डिसीजंस। अच्छा, इकोनॉमिक डिसीजंस कौन से होते हैं? कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करें, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करें, और प्रोड्यूस करके किसको बेचें, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये सारे डिसीजंस कौन लेती है? सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी सरकार लेती है, सरकार की कोई सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। और मेन पर्पस क्या होता है? सोशल वेलफेयर। तो वो कौन सी इकोनॉमी है जिसमें सारे इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेती है? कोई सेंट्रल अथॉरिटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। इस तरह की इकोनॉमी को बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या कहते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सारे डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कि भाई जिस चीज की डिमांड ज्यादा है वो प्रोड्यूस करो। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे? भाई ज्यादा से ज्यादा मशीनरी यूज करो, मशीनरी यूज करेंगे तो कॉस्ट भी कम आएगी बनाने की। तो यहाँ पर तो डिमांड सप्लाई चलती है और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट सोशल वेलफेयर किसका ऑब्जेक्टिव है? सोशलिस्ट इकोनॉमी का, जहां पर सारे डिसीजंस कौन लेती है? हमारी गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग विच पीरियड ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया? देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1960s में स्टार्ट हुआ था। 60 से लेके 70 तक का जो टाइम पीरियड था, इसके बीच में हमारी कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो 1950 टू 55 गलत हो गया, 1970 टू 80 भी गलत हो गया, 1955 टू 60 भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर इज 1965 टू 68। 1960 से 70 वाले पीरियड में स्टार्ट हुआ था। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन की क्या कमियां रह गई? तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ यार। एक मेन कमी थी अनइवन स्प्रेड। क्या थी? अनइवन स्प्रेड। कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था इसका असर हमें हर स्टेट में देखने को नहीं मिला। कुछ स्टेट्स फॉर एग्जांपल पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक बहुत अच्छा असर देखने को मिला, वहां पर बहुत बेनिफिट हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का। बट कुछ स्टेट्स ऐसी थी, फॉर एग्जांपल झारखंड, फॉर एग्जांपल उड़ीसा, जहां पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। तो इसका लिमिटेशन है अनइवन स्प्रेड। क्या? अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड। देखो चेंज इन फार्मर्स आउटलुक तो क्या है? पॉजिटिव है इसका इम्पैक्ट। सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे हम फूड ग्रेन्स में, वो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मैकेनाइजेशन हुआ, एग्रीकल्चर में मशीन्स भी यूज में आने लगी, वो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो लिमिटेशन क्या हुआ?
अनइवन स्प्रेड, ये सारे रीजन्स में, सारे एरियाज में स्प्रेड नहीं हो पाया, कुछ एरियाज में ही स्प्रेड हो पाया। तो ये हो गए हमारे चैप्टर नंबर 2 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब आपका क्या स्कोर रहा मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ पे। बाय फॉर नाउ।